Hey guys, what's going on? This is Shiva and welcome to my another training video. So guys, in this video I will show you how you can make $250 on Digistore 24 using Facebook ads. तो इसमें आप कैसे आप Facebook ads का यूज़ करके जो भी Digistore के ऑफर उन्हें प्रमोट कर सकते हैं और $250 अर्न कर सकते हैं आप इजीली। तो वही आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं जानते चैनल किस बारे में, तो इस चैनल में जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है, कैसे मैं एज एफिलिएट मार्केटर अर्निंग कर रहा हूँ, वही स्टडी शेयर करता हूँ ताकि आप भी उन्हें यूज़ करें और अर्निंग कर सकें। अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू विल बी गेट नोटिफाइड। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अभी करना क्या है आपको, तो $250 अर्न करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है Digistore के मार्केट प्लेस पर, ठीक है। वहाँ पे जो भी ऑफ़र आप प्रमोट करना चाह रहे हैं वो आपको चूज़ करना हो। तो इस वीडियो में आपको जो वेट लॉस ऑफ़र है अभी नंबर 1 है पर है जो Digistore पे, वो है मेटिक्योर। तो बेसिकली एक वेट लॉस फिजिकल ऑफ़र है, काफ़ी अच्छा कन्वर्ट हो रहा है फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है सर। डेफिनेटली आप ट्राई करें इस ऑफ़र को। और इसका जो एवरेज अर्निंग वो होगा आपका $138। तो यानी अगर आप एक सेल भी करते हैं तो ईज़िली आप $138 तक आप अर्न कर सकते हैं इस ऑफ़र के साथ, ठीक है। तो इसी को हम प्रमोट करने वाले हैं। तो इस पर आप प्रमोट पे आपको क्लिक करना है। तो बेसिकली अभी ये लॉगिन करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप जाके सीधे यहाँ पे इसका जो एफिलिएट पेज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऑफर को प्रमोट करेंगे तो आपको इसका एफिलिएट पेज पर जाना होगा। वहाँ पे आपको अपनी जो लिंक है वो जनरेट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही फिर यहाँ पे जो प्रमोट नाउ के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी आपको, ठीक है, जिसका आप यूज़ करके अपना जो भी ऑफर है प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली फर्स्ट टाइम में जाना उसके एफिलिएट पेज पर। यहाँ पे आपको अपनी जो भी Digistore की आईडी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और ये आपकी लिंक जो है कॉपी योर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसे कॉपी करना है और इसको आपको प्रमोट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप फेसबुक एड्स रन करने वाले हैं तो आपको सिंपली एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा। विदाउट लैंडिंग पेज आप कोई भी ऑफ़र प्रमोट नहीं कर सकते फेसबुक पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लैंडिंग पेज यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये वाला लैंडिंग पेज यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। डिस्कवर हाउ आ सिंपल 10 सेकेंड मॉर्निंग रिचुअल इग्निटेड आवर मेटाबॉलिज्म एंड चेंज आवर लाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्विज़ है, ठीक है। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है। स्टोरी के बाद फिर यहाँ पे एक नीचे बटन दिया हुआ है। तो ये वाला लैंडिंग पेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको लैंडिंग पेज होना आपके पास ज़रूरी है। और आपको ये ध्यान रखना कि आपके जो लैंडिंग पेज का URL हो वो कस्टम URL हो। ऐसे नहीं कि आपने क्लिक फनल का जो URL होता है, ठीक है, जिसमें आपका नाम है फिर .clickfunnel.com होता है, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है तुरंत आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कस्टम जो डोमेन होना चाहिए, उससे आप अपनी जो भी लैंडिंग पेज है आप चाहें तो जो भी वर्डप्रेस पे यूज़ कर सकते हैं, विक्स पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लिकफनल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो लैंडिंग पेज आपका रेडी होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो एड कॉपी होती है, हमारा टेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो में जो भी एड होता है उसमें शो होता है, तो मैं ये वाला टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2 हेडलाइन हमें चाहिए होगी, तो हमने सब यहाँ पे रेडी कर लिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधा फेसबुक एड मैनेजर में। तो बेसिकली आपको जो भी एड क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मेरा नया अकाउंट है, इस पर मतलब आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ मैं कैसे आप जो भी एड है क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने अकाउंट में क्रिएट करें, क्योंकि इस अकाउंट को मैं अभी तक यूज़ करना मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप कोई भी ऑफ़र प्रमोट करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप उस पर पेज क्रिएट करें, उस पेज पे आप पहले लाइक कैंपेन रन करें और डेली के 2 से 3 जो पोस्ट होती हैं उन्हें आप बूस्ट करें। तो ये आपको 3 वीक तक करना है, आपको लाइक कैंपेन और पोस्ट बूस्ट, ठीक है। देन फिर आपको अपना जो भी कन्वर्जन एड है वो आपको रन करना है। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में आप कन्वर्जन एड रन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप पहले लाइक कैंपेन रन करते हैं, आप पोस्ट बूस्ट करते हैं, तो फेसबुक का जो मोटिव होता है, ठीक है, वो होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उसके जो भी यूज़र्स हैं, ठीक है, वो फेसबुक पर रहें। अगर आप आते से ही उन्हें फेसबुक से बाहर ले जाएंगे तो फेसबुक आपको तुरंत शट डाउन कर देगा आपके अकाउंट को और आपको एड रन करने नहीं देगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक कैंपेन रन करना है, पोस्ट बूस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक पर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक आपको फिर अलाउ करेगा आप इजीली जो भी ऑफर आप प्रमोट करना चाहें, जो भी ट्रैफिक आप ड्राइव करना चाहें, वहाँ आप फेसबुक से बाहर ले जा सकते हैं उसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कभी भी ये गलती ना करें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट जो भी आपका ऐड क्रिएट करने से पहले आपको अपना पिक्सल जो है वो आपको सेटअप कर लेना है, ठीक है। पिक्सल आपको क्रिएट करके जो भी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हैं उसके वेंडर से आपको कांटेक्ट करना है और आपको जो भी उसका सेल्स पेज है वहाँ पे आपको अपना जो पिक्सल कोड है वो इंस्टॉल करवाना है, तभी आप जो अपना जो भी सेल्स है वो ट्रैक कर पाएंगे फेसबुक पर, ठीक है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको अपनी जो भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की जो भी प्लेलिस्ट है उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने कैसे आप अपना पिक्सल कोड जनरेट करके वेंडर से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने अपना जो पिक्सल कोड है वो यहाँ पे अपलोड करवा दिया आपने, ठीक है, अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर आपको क्या करना है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना हो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा, वो होगा कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन में फिर आपको यहाँ पे अपने कैंपेन के नाम आपको देना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ, टेस्ट, यहाँ पे आप टॉप 5, यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ, ऐड 1 और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे ये ऐसा जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो कैंपेन डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ऑप्शन कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन हमें चाहिए, हमें सेल्स जनरेट करनी है इससे, ठीक है। और देन इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट लोकेशन आपको जो वेबसाइट डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो वेबसाइट ही रखना है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका जो पिक्सल इंस्टॉल कर देंगे आप, ठीक है, तब भी क्या होता है कि आप कभी कभी जब तक आप ट्रैफिक नहीं भेजेंगे तो ये आपको यहाँ पर रेड शो हो रहा है, इसका मतलब अभी इनएक्टिव है आपका पिक्सल, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप अपना जो भी ऐड है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ही आप ट्रैफिक भेजेंगे वहाँ से जैसे सेल्स जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्सल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परचेस आपको सेलेक्ट करना है, परचेस के अलावा कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव को आपको ऑन करना है, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक क्रिएटिव में होता क्या है कि आप फेसबुक को अब ऑप्शन देता है आपको, आप 10 इमेज, ठीक है, 5 टेक्स्ट, 5 हेडलाइन आप टेस्ट कर सकते हैं एक साथ में। तो आपने फेसबुक को 10 इमेज दे दी अपनी, 5 आपने जो भी एड कॉपी वो दे दी, 5 हेडलाइन दे दी, तो फेसबुक क्या करेगा, सभी को लगातार टेस्ट करेगा, ठीक है। किसी को तो कोई दूसरी इमेज दिखाएगा, फिर उसमें दूसरा टेक्स्ट दिखाएगा, फिर किसी को दूसरा इमेज दिखाएगा, उसमें फिर डिफरेंट टेक्स्ट दिखाएगा। तो उससे क्या होता है, फेसबुक आपको जो भी मतलब अच्छा कन्वर्ट जो हो रहा है आपका इमेज और एड कॉपी, उस पर आपको वो जनरेट करके देता है, फिर आप उसी पे फोकस कर सकते हैं जो आपका अच्छा हाई कन्वर्टिंग है, और उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके फिर ज़्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसको आपको डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव को। अब यहाँ पे आपको डेली बजट जो रखना है, आपको जो 8 सेट लेवल पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट 8 सेट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, तो आप $15 या $20 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1000 इस पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और जब भी आप अपना जो भी एड कैंपेन स्टार्ट करें तो उसका जो स्टार्टिंग डेट हो वो आप नेक्स्ट जो डेट आने वाली है उसके जो 3 PM है, ठीक है, सॉरी 3 AM है नाइट में, वहाँ से आपको रखना है। ताकि होगा क्या, इससे आपका जो एड भले कितना टाइम अब लेगा अप्रूव होने के लिए, तो आराम से वो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपने सेट करके रख दिया टाइम कि इस टाइम से मुझे अपना जो एड है वो रन करना है। तो अगर अगर अभी आप शाम इवनिंग में आपने कोई एड क्रिएट किया 6 PM को या 5 PM को, ठीक है, उसे अप्रूव होने में टाइम लगता है। हो सकता है आपका एड जो नाइट में 11 PM पे अप्रूव हो जाए, बस आपके पास 1 घंटा है डे एंड होने में, ठीक है। तो जितना भी बजट आप सेलेक्ट करेंगे वो 1 घंटे में पूरा आपका मतलब स्पेंड हो जाएगा।
तो उससे आपको ज़्यादा कन्वर्जन भी नहीं मिल पाएंगे, आपका जो बजट है बेकार चला जाएगा। तो इस वजह से जब भी आप कोई भी एड क्रिएट करें तो नेक्स्ट डे से ही आप स्टार्ट करें उसे, ठीक है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे की जो डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन आपको डालना है। तो लोकेशन में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, क्योंकि हमें उन लोगों को टारगेट नहीं करना है जो भी लोकेशन हम डाल रहे हैं। जैसे कोई इंडिया को अगर हम टारगेट करेंगे तो काफ़ी लोग इंडिया में विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो हमें उन्हें टारगेट नहीं करना। जो इंडिया में रहते हैं हमें उन्हें ही टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन पे आपको सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बाद यूनाइटेड स्टेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। देन यहाँ पे कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, और हमारे जो लास्ट टॉप 5 कंट्रीज है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। क्योंकि ये टॉप 5 कंट्रीज है, इनसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होती है। बाकी आप अपने हिसाब से और दूसरी जो कंट्रीज है उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इनको तो आपको ट्राई करना है, साथ साथ आप दूसरी कंट्रीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरी कंट्री से भी आपको सेल्स जनरेट हो सकती है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और देन फिर यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करनी है। तो एज आप हमेशा 30+ रखें, क्योंकि जो 30+ वुमेन होती है, मेन होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, ठीक है। तो आप उन्हें टारगेट करेंगे तो काफ़ी अच्छे कन्वर्जन आप कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर में आप वुमेन रख सकते हैं, ठीक है। वुमेन काफ़ी अच्छा कन्वर्ट होती हैं, वुमेन ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं वेट लॉस ऑफर में या जो भी हेल्थी लाइफस्टाइल में। और फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज में इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश ऑल। और फिर यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग को इसमें आपको ऑफ करना है, इसको ऑफ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी आप कीवर्ड आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे वेट लॉस ऑफर प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वेट लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे सजेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सजेशन यहाँ पे मिल जाएंगे फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं सजेशन पे, ठीक है। आप देख सकते हैं डाइट, फूड, इसके अलावा यहाँ पे प्लस साइज, क्लोथिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो जिनका मतलब ज़्यादा जो साइज़ के कपड़े पहनते हैं उन्हें आप टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3XL, 2XL। तो XL में मतलब काफ़ी जो ओबेसिटी वाले जो लोग होते हैं वो पहनते हैं इस टाइप के कपड़े, तो हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 4 से 5 आपको कीवर्ड जो भी इंटरेस्ट है वो टारगेट करना है एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 मिलियन यहाँ पे जो भी है टारगेटिंग हो चुकी, तो हमें इतना नहीं करना है, हमें इसे नैरो करना है। तो नैरो करने के लिए हम यहाँ पे एंगेज शॉपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एंगेज शॉपर बेसिकली होता क्या है, जो लोग मतलब कंटिन्यू बेसिस पे जो भी ऑनलाइन बाय करते रहते हैं, ठीक है। फेसबुक को पता होता है कौन से लोग किस टाइम पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगेज शॉपर में हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऑफर्स को बाय भी करते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय भी करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो उसका साइज़ है कम हो गया है, अब 43 मिलियन हो चुका है। अगर आप और नैरो करना चाहें तो यहाँ पे एंगेज शॉपर सजेशन पे आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नैरो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओनली एंगेज शॉपर रखते हैं। आपको प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिक रखना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मतलब चेंजेस नहीं करने, बस यहाँ पे हमारा इतना 8 से लेवल पे इतना काम हो गया है। अभी आपको यहाँ पे कन्वर्जन 10 से नीचे दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट नहीं किया, हमारा पिक्सल इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे 10 से कम भी दिखा रहा है तो कोई मतलब इशू नहीं है, आप एड रन कर सकते हैं।
जैसे जैसे आपका जो आप टारगेट जो भी ऑडियंस आपके जो विजिटर हैं आप भेजेंगे, अगर वहाँ सेल्स जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर आपको अपना जो पेज है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला पेज अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे बेसिकली अपना जो लैंडिंग पेज का यूआरएल है वो आपको डालना होगा, तो मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इमेज यूज़ करने वाले हैं, तो मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हम दो इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो आपको जो फेसबुक इलस्ट्रेशन आप काफ़ी अच्छे मतलब कन्वर्ट होते हैं, हाई कन्वर्टिंग होते हैं ये, इन्हें आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस टाइप की इमेजेस को ये। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारी जो भी एड कॉपी है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट में इसमें डालना है, और फिर अपन दूसरी जो एड कॉपी है ये वाली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एड अनदर ऑप्शन, तो एड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि 5 तक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं अभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका बजट स्पेंड होगा, क्योंकि फेसबुक को ज़्यादा बजट चाहिए आपकी जो भी जितने आप ऑप्शन उसे दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए। अगर आप 5 देंगे तो फिर 5 के हिसाब से आपको बजट भी देना होगा। ठीक है, तो जितना आप 2 इनफ है, 2 आप टेस्ट करें। ठीक है, और इमेजेस आप 2 इमेजेस, 2 एड कॉपी और 2 जो हेडलाइन होती है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए होगी यहाँ पे हेडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हेडलाइन में आप डाल सकते हैं क्विज, "90% people have no idea this method exist"। ठीक है, अब यहाँ पे आप अनदर जो हेडलाइन है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मॉर्निंग रिचुअल टू सुपर चार्ज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारी जो 2 हेडलाइन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, 2 इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, तो इस टाइप को आपको जो अपना ऐड है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ऐड है यहाँ पे अभी आपको दिख सके यहाँ पे रेड ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पिक्सल जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे आप ट्रैफिक सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो पिक्सल है वो ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको जो ऐड है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऐड जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे आपको इसे पे क्लोज करना है।
ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एड सेट लेवल पे और फिर यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो बेसिकली आपको एक कैंपेन में मिनिमम 3 आपको जो एड सेट हैं वो आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने जिन कीवर्ड को यूज़ किया है इस वाले में, उनको आप छोड़ के दूसरे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप थर्ड जो में उसमें जो एड होगा, एड सेट होगा, उसमें आप दूसरे कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप एड कॉपी जो एड इमेजेस है उसमें आप सेम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको जो ऑडियंस है वो आपको चेंज करना है और आपको यहाँ पे डिफरेंट जो मिनिमम 4 तो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके पास 4 तरह से आप अपने जो भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस को, तो इसमें आपको चांसेस है आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के, ठीक है। तो जैसे आपका जो एड है आप क्रिएट कर देते हैं, फिर आपको यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश पे जाना है, यहाँ पे सभी को एक साथ यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही पब्लिश हो जाएगा, रिव्यू में सबमिट हो जाएगा, फिर वो फेसबुक वाले आपको जो एड को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, अगर वो उनकी जो भी पॉलिसी से कंप्लायंस करता है तो उसे अप्रूव कर देंगे। फिर आप जो भी अपना एड है वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 48 आवर्स तक अपने वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, ठीक है। 40 आवर्स तक आपको देखना है आप मेरा एड जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं। अगर सेल्स जनरेट नहीं हो रही तो थोड़ा बहुत आप उसमें जो अपनी एड कॉपी है उसको आप चेंज करें, अपनी हेडलाइन को चेंज करें, ठीक है। आपको देखना है कि जहाँ से क्लिक्स कितने जा रहे हैं। जैसे अगर 100 क्लिक्स जा रहे हैं तो मुझे जो भी अपना ऑफर है वहाँ पे कितने लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अगर आप 20 लोग पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से तो अच्छा मेरा एड कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन लैंडिंग पेज हाई कन्वर्टिंग नहीं है, तो आप लैंडिंग पेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको डेटा को देखना है, डेटा के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। और फिर आपको अगर आपको विनर एड मिल जाता है, ठीक है, आपको किसी एक एड सेट पे आपने 3 से 4 सेल जनरेट कर लिए तो बाकी सबको आप बंद कर देना। बाकी जो हमारा विनर एड है जिससे हमारी सेल्स जनरेट हो रही है उस पर जो भी बजट है बाकी जो एड सेट का उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरा बजट आप वहाँ लगा रहे हैं जहाँ से आपको सेल जनरेट हो रही है। तो उससे अगर आपकी 3 से 4 सेल जनरेट हो रही है, अगर आप बजट वहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर आपकी ज़्यादा सेल्स आप जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। सो यही प्रोसेस होता है, ठीक है। 48 आवर्स तक आपको कुछ नहीं करना, आपको नहीं देखना है कि मेरा इतना क्लिक्स आ रहे हैं, इतना बजट स्पेंड हो रहा है। तो अब स्टार्टिंग में बजट आपको हाई लगेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट होगा तो आपका जो भी बजट है वो सही तरह से इन्वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक मिल पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू गेट वैल्यू फ्रॉम दिस। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी क्लिक बैंक पे एक जो भी प्ले लिस्ट क्रिएट की हुई है जिससे आप यूज़ करके जो भी ऑफ़र प्रमोट कर सकते हैं आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश फेसबुक एड का, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ लर्न करना चाह रहे हैं पूरा आपको स्टार्टिंग से फिनिश तक, तो आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है फेसबुक एडवर्टाइजिंग को, ठीक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहें कोर्स में तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसमें आप कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक आप कवर करना चाह रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।